आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर रूप से आ रही है तो से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स, अगर आपको मेरी वॉइस प्रॉपर रूप से आ रही है तो थैंक यू। चलिए, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को पितृपक्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप अपने पितृजनों और परिजनों के लिए जो भी तर्पण कार्य है वो भी जिम्मेवारियों के साथ आप निभा रहे होंगे। चलिए जी, आज का स्पेशल सेशन हमने रखा Q&A, यानी कि आपके प्रश्न और हमारे जवाब। लेकिन आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि प्रश्न किस चीज के बारे में। प्रश्न तो किस चीज के बारे में। ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं कि हमारी सभी संस्थाएं दान उत्सव सेलिब्रेट कर रही हैं। इस दौरान लगातार डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। उन क्लासेस में क्या आपका रिजल्ट रहा और क्या हमारा रिजल्ट रहा, यानी कि आपको बताया गया था कि आपके साथ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ भी लगातार फंड रेजिंग के लिए प्रयासरत है। तो आपके रिजल्ट में और हमारे रिजल्ट में कहाँ डिफरेंशिएट आ रहा है? महासंघ इन द सेंस कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्था, यानी कि मेरी खुद की संस्था भी फंड रेजिंग में इन्वॉल्व है। तो मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके रिजल्ट में अगर कोई वेरिएशन आ रही है तो वो क्यों आ रही है, आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या आपकी समस्याएं हैं, है ना। तो हम उन सब चीजों पर डिस्कस करने के लिए आज का ये सेशन रखा है। सबसे पहले मैं आप लोगों में से जानना चाहूंगा, ऐसे मेरे कितने साथी हैं जिन्होंने जो लास्ट क्लास थी फेसबुक एड कैंपेनिंग वाली, वो ज्वाइन की हुई है। से मी इन द चैट बॉक्स, अगर आप में से किसी भी साथी ने वो क्लास पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन किया था उसके लिए और वो ज्वाइन भी की थी। ग्रेट, ग्रेट। हमारे साथ केवल एक साथी ऐसे हैं जिनका कहना ये है कि उस क्लास में वो हमारे साथ थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। शुभकामनाएं आपको कि आप हमारे साथ उन पर्टिकुलर क्लासेस में जो है अवेलेबल थे। चलिए, आप लोगों को बताया गया था कि कैसे हमें फेसबुक की फंड रेजिंग करनी होती है, राइट। उसके लिए हमने पर्टिकुलर एड कैंपेनिंग आपको सिखाई थी कि कैसे आपको अपने एड कैंपेन्स, अच्छा काफी सारे लोग आ गए अब, ठीक है। तो कैसे आपको फेसबुक की कैंपेनिंग करनी होती है, कैसे अपना एडवर्टाइजमेंट लगाना होता है, जहां पर मैंने आपको दो तीन चीजें सिखाई थी कि कैसे अगर आपको सबसे पहली बात आती है कि आपके यूजर प्रोफाइल को, यानी कि आपके पेज को कितने लोग लाइक करते हैं, कितने लोगों तक उसकी पहुंच है, ये बहुत मायने रखती है आपकी फंडरेजिंग के लिए। और दूसरी चीज जो मैंने आपको विशेष बताई थी वो थी कि कैसे आप लोग अपनी फंडरेजिंग के लिए अपना अपना कैंपेन लगा सकते हैं। चलिए सर, फॉर रिवीजन आपको उसकी सेशन की रिकॉर्डिंग का बिल्कुल लिंक दिया जाएगा। एक्चुअली टीम जो है 2 दिनों से छुट्टी पर थी, तो एडिटिंग वगैरह उसकी हो नहीं पाई पूरे तरीके से। तो जहां तक उम्मीद है कल हम पब्लिश कर देंगे और आप लोगों को उस ग्रुप में भी इन्वॉल्व कर दिया जाएगा। जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उन सभी को उस ग्रुप में ले लिया जाएगा, जहां पर हम लोग जो है पर्टिकुलर उसके बारे में हमने सीखा समझा, राइट। तो हम उस ग्रुप के अंदर आपको ऐड कर देंगे, जहां पर आपके जो भी प्रश्न होंगे तो हम उस चीज को वहां भी हम टैकल कर लेंगे। चलिए, अभी फिलहाल बात करते हैं। हमने जो एडवर्टाइजमेंट लगाए थे ऑलमोस्ट लगभग लगभग मुझे लगता है कि उसमें 3-4 दिन का समय हो चुका है। क्यों ना एक बार रिजल्ट्स पर नजर मार ली जाए, है ना। चलिए, चलते हैं मेरी स्क्रीन पर, जहां मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने उस कैंपेन के रिजल्ट्स की, जहां पर हमने वो कैंपेन्स लगाए थे, राइट। चलिए सर, इफ माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, से विजिबल इन द चैट बॉक्स, अगर आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है तो।
से विजिबल इन द चैट बॉक्स। और याद रखिएगा, आप जिस हिसाब से मेरे साथ एक्टिव रहेंगे, यकीन मानिए मेरा आपको वो सभी गुण सिखाने का जो जुनून है वो आपके जवाब के हिसाब से चलेगा। यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैंने उस दिन के बाद बीच में शायद एक बार खोला था पेज को, या शायद गलती से, क्योंकि हम जब स्क्रीन को दोबारा खोलते हैं या किसी पेज पर हम दोबारा क्लिक कर दे तो वो चीज ना, देखिए जैसे ये रिलोड हो गया है ना, तो ऐसे ही ये पेज भले ही एक बार रिलोड हुआ हो उस समय का है। अभी मैंने इसको खोल के अभी आपके सामने देखा है। सबसे पहले चलते हैं एड्स मैनेजर पर। हमारे पास सबसे पहला जो हमारा कैंपेन था वो था हमारे लिए लाइक्स का, यानी कि जो हमारे फॉलोअर्स हमें बढ़ाने थे। मैं पहले इसको रिफ्रेश कर लूं जिससे कि अभी का करंट डाटा हमारे सामने आ जाए। चलिए जी, हमारे लाइक वाला जो एड हमने लगाया था एक्टिव है, और इस पर रिजल्ट्स के रूप में कह रहा है कि भाई आपको 986 लाइक्स या फॉलोअर्स मिलने चाहिए आपके पेज पर। चलिए वेरीफाई करें। वेरीफाई करते हैं। मैंने रिफ्रेश करा पेज को, कितने लाइक आ गए भाई साहब? दिख रहा है सभी को? कितने फॉलोअर्स आ गए हैं पेज पर आपके सामने? आपकी क्लास में 4 दिन पहले मैंने इस पेज को क्रिएट किया। इस पेज को मैंने आपके सामने गूगल एडवर्टाइजमेंट, यानी सॉरी फेसबुक एडवर्टाइजमेंट पर पोस्ट किया, और मुझे कितने लाइक्स मिल चुके हैं? जस्ट टेल मी क्लियरली। अगर आपको दिख रहा हो 1K, अगर आपको दिख रहा है 1K, तो मुझे बता दीजिए 1K का मतलब क्या होता है? 1K का मतलब क्या होता है जल्दी से? 1000। यानी कि मेरे इस पेज पर, माधव जन कल्याण फाउंडेशन के पेज पर 1000 फॉलोअर्स या 1000 लाइक्स मुझे मिल चुके हैं। पहला रिजल्ट। अब बात करते हैं रिजल्ट एनालिसिस की। रिजल्ट एनालाइज कैसे किया जाएगा? लेट मी शेयर इट विद यू। इन 7 दिनों के रिजल्ट में हमने इस एड को कब लगाया था, आई थिंक सो, यहां पर डेट भी नहीं अवेलेबल होगी। चलिए, हमारी जो टोटल हमारा जो टोटल खर्च आया वो कितना आया भाई? ये 986 बता रहा है हमें कि हमारी तरफ से 986 आपको जो है लाइक्स या फॉलोवर्स दिए गए हैं फेसबुक के द्वारा। इस इसके लिए हमारी कुल कीमत कितनी खर्च हुई है? बीच वाले सेक्शन में ध्यान से बताइएगा मुझे देखकर जल्दी से। कितने रुपए खर्च किए मैंने? सर क्या 100 रुपए में 1000 लाइक, यानी कि 1 रुपए में 10 फॉलोवर, कोई घाटे का सौदा है? कोई घाटे का सौदा है क्या? और इस बहाने मेरे पेज तक कितने लोग पहुंचे हैं? कितने लोग पहुंचे? चलिए, 8000 लोगों तक मैंने अपना पेज पहुंचा दिया, और 1000 लाइक, इसके हिसाब से 986 एक दो मित्रों ने भी कर दिया होगा, एक आधों ने देखकर, है ना? क्योंकि जब आपका पेज रैंक करता है एकदम, तो उसका रिजल्ट ही कुछ और होता है। अब मेरे पास यहां पर सर एक कैंपेन है। याद है आपको कि मैंने अपना एक कैंपेन लगाया था जहां पर मैंने डोनेशंस के लिए क्लिक करवाया था? याद है? लैंडिंग पेज लगाया था ना? अब हालांकि मेरी संस्था का लैंडिंग पेज था नहीं, तो मैंने उठाकर जो है दान उत्सव का लैंडिंग पेज लगा दिया था। याद है आप? सर यहां पर कितने क्लिक्स रिजल्ट है? यानी कि रिजल्ट एक्यूरेट आया ना? 986 लोगों ने कह रहा है कि फेसबुक की भाई हमने 986 फॉलोवर्स या लाइक आपको दिए हैं, क्या डाटा मैच हुआ या नहीं हुआ? डाटा जेन्युइन है या फेक है? हमने जो मेहनत की, हमने जो पैसा लगाया, उसका रिजल्ट रियल आ रहा है या फेक आ रहा है? जल्दी से बताइएगा मुझे, जल्दी से बताइएगा सर मुझे। रियल डाटा आया है?
जेन्युइन डाटा आया, राइट। चलिए जी, अब सर यहां पर अगर मैं बात करता हूं, ये तो थी फेसबुक के लाइक और शेयर की। अब मैं बात करता हूं, मैंने दूसरी चीज आपको सिखाई थी कि इसी माध्यम से आप फंड रेजिंग कर सकते हैं। सिखाया था ना कि यहां पर आप अपना लैंडिंग पेज ऐड कीजिए और वहां से आपको शानदार फंड रेजिंग आएगी। सिखाया था या नहीं? से यस और नो, जिन्होंने अटेंड किया वो जरूर यस कहेंगे, राइट। से यस और नो। चलिए जी, अब अगर सर ये सिखाया था और जेन्युइन डाटा अगर ये हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो मुझे ये बताइए कि यहां पर इसने लिखा है कि आपके जो टोटल क्लिक हुए हैं वो 22 हुए, इसका मतलब 3,500 लोगों तक, 3,660 लोगों तक मेरी पोस्ट पहुंचाई गई थी, जिसमें से 3,552 लोगों ने मेरे लैंडिंग पेज पर मूव किया, राइट। और उसमें से 22 लोगों ने वहां पर एक्शन लिया, कॉल टू एक्शन जिसे हम कहते हैं, राइट। यानी कि मुझे कितने क्लाइंट मिले, मुझे टोटल कितने क्लाइंट मिले, अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो 3,660 लोग मेरे एड तक पहुंचे, 3,552 लोगों ने मेरे लैंडिंग पेज पर मूव हुआ, यानी कि एक्शन, क्लिक टू एक्शन किया, और उसके बाद 22 लोगों ने कॉल टू एक्शन किया। मुझे क्लाइंट कितने मिले? 22। एम आई राइट? सब लोग बताइए मुझे अगर आपके दिमाग तक ये बात जा रही है तो। इसने कहा था हमें कि हमने 8,731 लोगों तक आपका फेसबुक पेज पहुंचाया, जिनमें से 8,183 लोग आपके पेज को उन्होंने देखा, जिनमें से 986 लोगों ने आपको फॉलो या लाइक कर रखा है। हमने रिजल्ट चेक किया, हाँ जी बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, क्योंकि हमारे पास 986 प्लस में 4, मतलब 4 एडिशनल लाइक ही मिले हमें, ज्यादा कम तो नहीं हुआ, राइट। अब अगर ये रिजल्ट मैच हो रहा है तो ये दूसरा रिजल्ट भी मैच होता है ना, कि हमारे पास इसने हमारे जो फंडरेजिंग वाले हमने डोनेशन के नाम से हमने जो कैंपेन लगाया था, उसको फेसबुक ने 3,660 लोगों तक भेजा, जिसमें से 3,552 लोगों ने उस एड को देखा, यानी कि मेरे लैंडिंग पेज तक वो लोग गए, लेकिन वहां पर कॉल टू एक्शन करने वाले थे केवल 22 लोग, राइट। यहां तक चीज क्लियर हुई? जल्दी से मुझे टाइप करके बताइए, हाउ मेनी क्लाइंट्स आई हैव ड्यूरिंग दिस एड। मैंने इस एड से कितने ग्राहक लिए, मैंने इस एड से कितने डोनर लिए। आप डोनर कहिए, ग्राहक कहिए, कस्टमर कहिए, सेल्स कहिए, कुछ भी कहिए, है ना। मैंने बताया था ना हमारी भाषा में क्या होता है, सेल्स। जो डोनर होते हैं वो हमारे लिए हमारी क्लाइंट्स होते हैं, राइट। मुझे 22 क्लाइंट्स ने कॉल टू एक्शन के माध्यम से मेरे कैंपेन पर पार्टिसिपेट किया, यानी कि मुझे डोनेशन दिया, या आप मुझसे कह दे कोई प्रोडक्ट खरीदा, या जो भी मैंने यहां पर, क्योंकि मैंने यहां पर दान उत्सव का लैंडिंग पेज लगाया था, तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग दान उत्सव से जुड़े होंगे। अब इस 22 क्लाइंट्स के लिए मेरा सर टोटल पैसा कितना खर्च हुआ है, सबसे मजेदार चीज बताता हूं मैं अब आपको। इन 22 क्लाइंट्स के लिए मेरा टोटल पैसा कितना खर्च हुआ है, जल्दी से मुझे देखकर बताइए सर, स्क्रीन आपके सामने। 20 रुपए 66 पैसे, राइट। वेरी गुड सर, सबका जवाब आएगा तब मैं आपको मजेदार चीज बताऊंगा। आप एक छोटे से धोखे में, और आप एक इंपॉर्टेंट क्लास को मिस कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो क्लास पेड है। समझना मेरी बात, बड़ी गहरी बात कह रहा हूं मैं आपसे। आप एक क्लास को मिस कर देते हैं क्योंकि वो क्लास पेड है। सर फ्री दे रहा हूं ना आज क्लास। आप बताइए, आप जिस ग्रुप से हैं उस ग्रुप के अंदर कितने मेंबर हैं, और यहां जुड़ने वाले मेंबर कितने हैं। आप जिस ग्रुप से आए हैं उस ग्रुप में कितने मेंबर हैं, और इस मीटिंग के अंदर कितने मेंबर हैं इस समय करंटली। लाइव स्टेटस है आपके सामने। ये मैंने सिर्फ आपके ग्रुप की बात की है। अब सोचिए, महासंघ के कई ग्रुप हैं संबद्ध संस्थाओं के। अगर फ्री की क्लास की वैल्यू ये है, तो क्या मुझे फ्री की क्लास करनी चाहिए? आप मुझे बताइए। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, क्लास तो फ्री में देने के लिए बुलाया ना आज।
आप जिस ग्रुप में, उसमें मेंबर कितने, और इसके मुकाबले यहां पर क्या हाल है हमारी एनजीओ का। सर उन्हें फ्री का नहीं चाहिए, वो सक्षम है, वो सक्षम है। तो प्लीज आगे से कोई मत कहना कि सर ये पेड क्लास क्यों, या फिर मुझे इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोई मत पूछना। अगर आपको लगे कि कोई क्लास पेड आई है, आपकी इच्छा है, रजिस्ट्रेशन करो, आगे बढ़ जाओ। पूछने के चक्कर में रहोगे या इंतजार में रहोगे कि शायद ये फ्री क्लास में मिल जाएगी हमें, तो शायद आप इंतजार ही करते रहोगे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, बड़ी मजेदार चीज जो मैं आपसे कहना चाह रहा था। मैंने इन क्लिक्स के माध्यम से 22 क्लाइंट लिए। इन 22 क्लाइंट के लिए मैंने सिर्फ 20 रुपए 66 पैसे खर्च किए। इस कैंपेन पर मेरा 20 रुपए 66 पैसे खर्च हुआ है। एम आई राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? जल्दी से बताइए मुझे चैट बॉक्स में। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं तीनों कैंपेन का हिसाब आपको अलग अलग बताऊंगा। सर इससे मैंने डोनेशन कितना जनरेट किया है, अब एक बार उस पर नजर मार ले। मार ले भाई, एक बार उस पर भी नजर मार ले। हमने यहां पर लगाया दान उत्सव का कैंपेन। सर ये रहा वो दान उत्सव का पेज। आपको याद होगा जब हमने ये क्लास लगाई थी, जब हम ये एडवर्टाइजमेंट लगा रहे थे, मैंने कहा था कि इस पर आपको अपना लैंडिंग पेज लगाना होता है। तो लैंडिंग पेज कैसे लगाते हैं, मैंने उठाकर आपके सामने जो है वो दान उत्सव का पेज लगा दिया था, याद है आपको? चलिए जी, अब आते सर इस दान उत्सव के पेज पर। सर ये है वो दान उत्सव का पेज जिस पर मैंने अपनी इस क्राउड को, यानी कि ये 3660 लोगों को मैंने इस पर रिडायरेक्ट किया था, जिसमें से 3552 लोगों ने मेरे इस पेज को देखा, समझा। शायद उनके काम की चीज की उनके काम की चीज ये नहीं थी, इसलिए वो छोड़कर निकल गए। लेकिन इन्हीं लोगों में से 22 लोगों ने सोचा और समझा कि शायद ये चीज हमारे काम की है, वो इस पेज पर आए। अगर उन्होंने, मैं यहां पर देखिए संभावनाएं दोनों बताऊंगा आपको। ऐसा नहीं कि सर ने तो बहुत मोटा हमें बड़ा बड़ा चढ़ाकर बता दिया, नहीं। मैं यहां पर पहले क्लिक करता हूं ज्वाइन एज ए वॉलेंटियर। पहले क्लिक करते हैं ज्वाइन एज ए वॉलेंटियर। यहां आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, राइट? एक फॉर्म फिल करते हैं। दान उत्सव, और मैंने यहां पर कुछ भी फिल कर दिया। मैंने यहां पर कुछ भी फिल कर दिया, और यहां पर भी मैं कुछ भी फिल कर देता हूं, और वट मैंने कुछ भी सेलेक्ट किया। देखिए मैं, क्योंकि हम चलेंगे जेन्युइन रूप से कि एक्चुअल में हुआ क्या होगा, राइट? सर अगर उसने वॉलेंटियर के रूप में ज्वाइन किया है, ये जो क्राउड थी 22 लोगों की, अगर उन्होंने वॉलेंटियर के रूप में क्लिक किया होगा, तो अमाउंट कितना पे किया उन्होंने टोटल? आप कैलकुलेशन लगाकर बताइएगा। यहां अमाउंट आपको दिख रहा है एज ए वॉलेंटियर फीस क्या है, और क्लाइंट आपको पता है मुझे 22 क्लाइंट मिले हैं। जल्दी से, जल्दी से 22 × 365, जल्दी से कैलकुलेशन लेकर बताइए मुझे कि क्या हमारी कैलकुलेशन आई। मैं भी कैलकुलेशन कर लेता हूं साथ साथ। 22 × 365, यानी कि सर घाटे का सौदा है क्या? सर घाटे का सौदा था क्या? मैंने खर्च किए 20 रुपए, और फंड रेजिंग कितने की हुई? 8030 रुपए की। सर घाटे का सौदा है क्या? मैं नहीं कहता कि मुझे मेरे सारे क्लाइंट जो है ये वॉलेंटियर वाले मिले होंगे। सर हो सकता है एक आधा कोई गलती से एनजीओ वाला हो, क्योंकि एनजीओ, देखिए एक वॉलेंटियर को शायद बहुत कम पता है, एक आम इंसान को बड़ा कम पता होता दान सब क्या होता है, मेरे किस काम की चीज है, मैं किसी संस्था का मेंबर हूं, मैं इसको मना पाऊंगा नहीं पाऊंगा, संस्था मुझे परमिट करेगी नहीं करेगी, तमाम चीज होती है ना वॉलेंटियर के सामने।
भाई दान उत्सव उसने देखा, लेकिन जिस संस्था से वो जुड़ा है वो उसको अलाउ करेगी नहीं करेगी उसे नहीं पता होता, डाउट होता उसे। अगर यहां किसी ने ज्वाइन एज ए एनजीओ क्लिक किया होगा तो रिजल्ट क्या हो सकता है? कोशिश करते हैं, फिर से भरते हैं इस फॉर्म, और फिर से एक रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने कुछ भी यहां पर जो है फिल कर दिया, और हियर वी आर, जिप कोड जो भी है, और हमने कोई भी इवेंट पार्टिसिपेंट वटेवर जो भी, हमने कोई सी भी फंड रेजिंग करनी थी, हमने उस फंड रेजिंग के लिए जो है सेलेक्ट कर लिया कि भाई हम इस माध्यम से फंड रेजिंग करेंगे, हम ये चीजें चाहते हैं, हम इसी चीजें में हेल्प चाहिए हमें। लो जी, लो जी साहब, उन्होंने फॉर्म भर दिया। किसी भी एनजीओ ने, मैं नहीं कहता कि एक एनजीओ आई, मैं नहीं कहता कि 22 के 22 एनजीओ वाले थे। सर यहां पर चार्ज कितना है? यहां पर चार्ज कितना है सर? अगर एक क्लाइंट यहां से आया है तो कितने की फंड रेजिंग हुई? जल्दी से मुझे बता दीजिए। अगर एक क्लाइंट यहां से आया तो कितने की फंड रेजिंग हुई? जल्दी से मुझे देखकर बताइए सर। 9,999 की। और सर गलती से अगर ये 22 के 22 संस्था वाले हैं तो? अगर ये 22 के 22 एनजीओ वाले थे तो? याद है आपको डेमोग्राफिक डाटा सेट किया था ना? याद है? बताया था ना, डेमोग्राफिक डाटा सेट करना होता है कि हमें अपना ऐड किसको दिखाना है। तो मैंने, ऑब्वियस सी बात है, दान उत्सव का पेज लगा रखा, तो मैंने डेमोग्राफिक डाटा सेट किया था ना, याद है? एनजीओ ओनर्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? याद आया कुछ? तो आपको लग रहा है कि मेरा ऐड इसने फालतू के लोगों को दिखाया होगा, इंडिविजुअल्स को दिखाया होगा? मैं नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर कर रहा हूं कि रिजल्ट क्या रहा होगा। मैंने इस कैंपेन से 8,030 की फंड रेजिंग करी, या 9,999 की फंड रेजिंग की, या मैंने दूसरा अमाउंट कितना है भाई, जल्दी से, मुझे किसी ने बताया नहीं। 9,999 रुपीज इंटू 22, जल्दी से। 2,19,978, यानी कि 2,20,000 रुपए। सर पैसा कितना लगा है मेरा? मैंने कहा था ना मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, कहा था ना लाइव करके दिखाने के लिए, कि सर मैंने फेसबुक के एल्गोरिदम को तोड़ा है, क्रैक किया इसके एल्गोरिदम को। यही कारण था कि फेसबुक ने मेरे अकाउंट को बंद किया। मैंने आपके सामने अकाउंट बनाया, हमने 2 दिन खराब किए क्योंकि अकाउंट से एड पोस्ट नहीं हो रही थी। मैंने कहा था कि ऐसा एल्गोरिदम यूज करूंगा कि फेसबुक घबरा जाएगा कि इसने करा क्या, और ये जायज सी बात है, ये 2 दिन में पकड़ लेगा मुझे। आपके सामने मैंने इस पोर्टल पे रिचार्ज किया था, जो लोग उस क्लास में जुड़े थे मुझे बता देना एक बार देख के, मैंने उस दिन कितने रुपए का रिचार्ज किया था भैया? मैंने उस दिन रिचार्ज कितने रुपए से किया था? 500, राइट? खर्च कितने हुए हैं मेरे? टोटल खर्च कितना हुआ है? जल्दी से देखकर बताइए। 500 रुपए में से मैंने कितना खर्च किया है? 164 रुपए 65 पैसे, यानी कि 165 रुपए के आसपास। अब मुझे एक बार मेरे उन साथियों से भी मिलना है जिन्होंने क्लास मिस कर दी थी। से मी इन द चैट बॉक्स, अगर आपने इस क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, से मी इन द चैट बॉक्स। मैं भी तो जानू कितने समझदार लोग हैं मेरे साथ।
कितने समझदार एनजीओ वाले हैं मेरे साथ। पछतावा हो रहा है अब शायद शायद कुछ पछतावा हो रहा है सर आप लोगों को। और अभी मैंने तीसरे ऐड की बात की ही नहीं है। ये देखिए, ये मेरा एल्गोरिदम पकड़ चुका, दिख रहा है आपको? ये मेरा एल्गोरिदम पकड़ चुका। इसने डिलीवरी में ऐड ऑफ कर दिया मेरा, जबकि मेरी तरफ से ऑन है। दिख रहा है आपको? मेरी तरफ से ऑन है, इन्होंने मेरा एल्गोरिदम पकड़ लिया, मेरा ऐड ऑफ कर दिया ये वाला। तो लाइक्स वाला चल रहा है, एक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ेगा। क्योंकि लाइक फेसबुक पेज पर लाइक ले रहे हो, कोई बुराई नहीं है, फेसबुक को उससे कोई दिक्कत नहीं है आपके, लाइक ले रहे हो। लेकिन इससे दिक्कत क्यों हुई कि फेसबुक ने मुझसे कमा पाए 20 रुपए। समझना, फेसबुक ने मुझसे कितना कमाया? 20 रुपए। और मैंने, जाहिर सी बात है, इन्होंने भी मेरे कैंपेन पर जाकर देखा होगा कि ये डोनेशन के नाम पे ले क्या रहा है ना? मैं पकड़ में आ गया, इन्होंने मेरे ऐड को बंद कर दिया। अभी कोई दिक्कत नहीं, फिर से उंगली करेंगे, फिर लगा देंगे। अकाउंट थोड़े ब्लॉक किया अभी। तो माफी चाहूंगा, थोड़ा सा जुकाम और बुखार लगातार है 3-4 दिनों से। लेकिन प्रयास पूरा रहता है कि आप लोगों को कुछ बेहतर सिखा सकूं, कुछ अच्छा सिखा सकूं, कुछ अच्छा बता सकूं। अब पछतावा हुआ आपको कि हमने कितनी शानदार अपॉर्चुनिटी मिस की है। और अभी बात करता हूं मैं एक और ऐड की। ध्यान है आपको, मैंने फॉलोवर्स 1 लगाकर एक ऐड लगाया था, हालांकि था ये भी वही डोनेशन कैंपेन का, या क्योंकि ये फॉलोवर नहीं है। एक्चुअल में अगर ये फॉलोवर होता तो 33,000 लाइक या 33,000 फॉलोवर्स होने चाहिए थे। कहने का मतलब ये हमारा एक डोनेशन की कैंपेन था हमारा, जिसपे हमने, ध्यान हो आपको कि आप इस स्कैन कोड को, हमारा एक फोटो होता है जिसपे हम स्कैन लगाते हैं, मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको चेंज करूंगा बाद में। तो एक एडवर्टाइजमेंट जिसपे हमारा स्कैन कोड लगा हुआ है, इसको इसने 33,700 कुछ लोगों तक पहुंचाया है। 33,800 लोगों तक पहुंचाया था, जिसमें से 33,700 लोगों ने इसमें 739 लोगों ने इंटरेस्ट लिया, और उतने ही लोगों ने उस पर अपना रिएक्शन भी दिया था। तो आप समझ गए होंगे कि इसका रिजल्ट क्या रहा है। अगर, क्योंकि सब जानते हैं मेरी संस्था सिर्फ 1 रुपए वाली फंड रेजिंग करती है। कितने रुपए वाली फंड रेजिंग करती है? 1 रुपए वाली। रिजल्ट का अंदाजा लग गया आपको? से यस और नो, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए मुझे। आपको इस एड का भी रिजल्ट मिल गया होगा शायद, कि इस एड का मेरा रिजल्ट क्या रहा होगा। काम करने से होता है सर, सीखने से होता है, सीखकर इंप्लीमेंट करने से होता है। बातों से, हवाइयों से बात नहीं बनती सर। और मैंने आपको बताया था जिस दिन मैंने क्लास अनाउंस की थी, उसमें मैंने कहा था कि मैंने फेसबुक के एल्गोरिदम को किस हिसाब से तोड़ा था। मैंने 189 रुपीज में 80,000 प्लस का डोनेशन जनरेट किया था, 80,000 प्लस। उस समय मेरा आईडी कुछ और था, इस बार तो आपको गलती से सिखाने के चक्कर में दान उत्सव का ऐड लगा दिया था। उस समय मेरा एड कैंपेन नॉर्मल था, इतने बच्चों के लिए इतना, या इतने क्रेमेशन के लिए इतना चार्ज, इतने क्रेमेशन, इतने फलाने सोशल वर्क के लिए इतना डोनेशन। उस समय सिर्फ मैंने डोनेशन के लिए लगाया था। इस बार आपको सिखाने के चक्कर में गलती से डोनेशन वाले कैंपेन में लग गया पेज। कौन सा? दान उत्सव वाला।
तो मैं देखिए, मैंने अपने कर्म को कर्म समझ के किया, उसमें मेरा फायदा हुआ ना, मैंने आपको दिल से सिखाया। 3 दिन हमने मेहनत की, एक दिन की क्लास थी, गलती हो रही थी बार बार, हम एड कैंपेन क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। लास्ट दिन जाकर हमारा जो है एड कैंपेन क्रिएट हुआ, रिजल्ट आया ना सर। इसे कहते हैं निस्वार्थ सेवा भाव से जब आप कोई काम करते हैं ना, उसका रिजल्ट बड़ा शानदार होता है। और इस बहाने मेरे पेज पर लगभग 45,512, मेरी पेज कह लीजिए या पोस्ट कह लीजिए, मेरी संस्था के बारे में कुछ 45,000 लोगों ने जाना। 164 रुपए खर्च करके। सर, बजट में है या नहीं है? एक 5x4 का फ्लैक्स बनवाने चले जाओ तो उसमें 200 रुपए खर्च हो जाते हैं। 5 × 4 20, और 10 रुपए स्क्वायर फीट शायद एक फ्लैक्स वाला लेता है आपसे। मैं सही हूं या गलत हूं? जल्दी से मुझे बताइएगा। एक फ्लैक्स जो आप अपनी दुकान के बाहर टांग सकते हैं, आपने कहीं एक जगह लगा दिया, उसको 10 5 20 50 लोग 100 लोग देख लेंगे, बाकी उससे कोई रिजल्ट आएगा नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन सर, और मुझे सबसे बड़ी, देखिए यहां पर जितने लोग हैं उनमें से शायद 2 लोगों ने कहा था कि हमने क्लास अटेंड की। अब उन 2 लोगों तक मैं एक बात और पहुंचाना चाहूंगा, सॉरी, बाकी के बचे हुए लोगों तक जिन्होंने क्लास मिस कर दी। जिन लोगों ने अटेंड की थी, सर इस क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज कितने रुपए था? जिन साथियों ने रजिस्ट्रेशन किया था उन्हें पता होगा। सर इस क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज कितने रुपए था? 199। फिर से चाहिए क्लास? किस किस को चाहिए क्लास? आपको लगता है अगर आप एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिस कर गए हैं, और आपको लगता है कि हमने गलती कर दी और हमें एक क्लास चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है से INT, अगर आप इंटरेस्टेड है इस क्लास के लिए कि सर हमें एक क्लास दी जाए, से INT जल्दी से INT जल्दी से। लेकिन सर, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप सब मेरे साथी हैं। आपके लिए मैं हमेशा कुछ अच्छा लेकर आने के लिए प्रयासरत रहता हूं, इस बात से आप लोग भी वाकिफ हैं। ऐसा कोई साथी है या जो ये कह सके कि नहीं सर, ये सिर्फ आप यहां मीटिंग में आके कहते हो कि आप हमारे लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हो? वास्तव में ऐसा नहीं है। ऐसा कोई है साथी यहाँ कहने वाला कि नहीं सर, आप हमारे लिए कभी कुछ अच्छा, हमें शायद हमसे कुछ जानकारियां छिपा लेते हो, या हमसे कोई चीजें हाइड कर लेते हो, या फिर शायद का कभी आपने हमारे लिए प्रयास किया ही नहीं है? मैं हमेशा से प्रयासरत रहता हूं कि आपको कुछ बेहतर सिखा सकूं, आपको कुछ बेहतर बता सकूं, आपको आपके रिजल्ट्स बेहतर हो सके। और उसके लिए ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मैं तैयार हूं सर, मुझे बिल्कुल लाले, देखिए सिखाना मेरा पैशन है। जो लोग इस बात को समझते हैं ना, वो लोग मेरे साथ दिल से कनेक्टेड है। सिखाना मेरा पैशन है, और अगर मेरा पैशन सिखाना है सर, तो मैं फ्री में क्यों नहीं सिखा रहा? सर फ्री की वैल्यू आप देख रहे हैं, आप लोगों ने देख ली ना सर फ्री की वैल्यू। हमने क्लास दी आपको, आप उसी ग्रुप में से आए हुए हैं यहां पर मेरे पास, आप लोग उसी ग्रुप में से आए हैं मेरे पास, और उस ग्रुप में से यहां पर कितने लोग हैं ये शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं सर फ्री की वैल्यू क्या है। दादा गलत कह रहा हूं क्या? दादा